everyone, this is me Dipanshi and I know आप सब लोग बोल रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पढ़ लो, बट साइंस का पेपर है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि साइंस के लिए जाके आप लोग वो देख लो, हमारी वीडियोस देख लो, पेपर लीक करा देंगे। मैं ऐसा नहीं सब कर सकती हूँ कि पेपर डिपेंड करता है, बट क्या मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ ज़रूर कर सकती हूँ। मैं आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को शो करने वाली हूँ साइंस के लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, क्वेश्चन आपके उसी में से डेफिनेटली आएंगे। सो आई एम गोइंग टू शो दैट टू यू। रुको जरा। हाँ एवरीवन, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, जिसको पढ़ लेना। इतने चैप्टर में से इनको पढ़ लेना। मुझे पता है जो लोग सारा नहीं पढ़ सकते हैं वो इसे पढ़ लो, इन टॉपिक्स को तुम पास हो जाओगे आराम से, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ लेना, ओम्स लॉ पढ़ लेना, रेजिस्टेंस पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा पेपर। मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। इवन तो अगर तुम नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो उसे स्किप कर लो, मैं तुम्हें यही बोलूँगी। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लो, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लो, नर्वस सिस्टम पढ़ लो। ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे। सो ये काफ़ी वेटेज वाली चीज़ें जिनमें से आता है ये पेपर, तो ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। आराम से तुम्हें पेपर क्लियर हो जाएगा और समझ में आएगा और तुम कर भी पाओगे उस चीज़ों को। तो इनको देख लो, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मैं और टॉपिक्स लिख रही हूँ साथ के साथ ना। देखो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, देखो ज़्यादा वीडियो तो लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं टॉपिक्स लिख लिख के तुम्हें दिखा रही हूँ साथ के साथ। देखो नेक्स्ट आता है एसिड एंड बेसिस के अंदर डायग्राम रिलेटेड टू एसिड एंड बेसिस। जो भी तुम्हारे डायग्राम्स है उसको पढ़ लो, ठीक है। पीएच स्केल के बारे में पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आओ तो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसको पढ़ लो, क्योंकि ये पढ़ लिया तो अपना हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, तीनों के तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों लॉज पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें क्या पढ़ना है यहाँ पे, रेस्पिरेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डायग्राम्स है वो सारे पढ़ लेना, तो ईजी हो जाएगा पेपर को पढ़ना। इसकी भी पिक्चर ले लो, मैं हट जाती हूँ पीछे, ठीक है। अगर ये सारे टॉपिक एसिड बेसिस डायग्राम पढ़ लिया, पीएच स्केल पढ़ लिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, तीनों के तीनों लॉज पढ़ लिए उसके, एंड साथ में रेस्पिरेशन के एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, मैंने पीछे वाले चैप्टर्स में से जो बताया, और 3-4 पॉइंट्स में और लिखूंगी, वो और पढ़ लेना। पेपर आराम से हो जाएगा। आज से पढ़ना चालू करोगे तो भी आराम से निकाल के आओगे, फोड़ के आओगे। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तुम लोगों से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर, देखो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अंदर बहुत सी बात है, रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात डायग्राम्स की, मैं तुम्हें बताऊँ, देखो डायग्राम के साथ में ऐसा रहेगा कि अगर तुम लोग डायग्राम बना पाते हो तो बनाना, ठीक है, वरना डायग्राम ऑफ मिरर, प्लेन मिरर के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें आनी चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स की बात है। फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी के अंदर देखो विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर क्या आना चाहिए, तो इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर तुम लोग क्या ले लोगे, उसके अंदर ले लो बेसिकली सीधी चीज़ है फूड चेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बनता ही बनता है। तो फूड चेन पढ़ ली, ठीक है। ये इकोसिस्टम क्या होता है उसको डिफाइन कर दिया, बेटा मार्क्स खींच देंगे तुम्हारे, ठीक है। मार्क्स अगर खिंचवाने हैं तो फूड चेन, इकोसिस्टम, ये जितने भी टॉपिक्स दिए हैं मैंने इतना पढ़ के लेके आ जाओ, तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। इसमें से मार्क्स तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी को ये लगता है ना कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो इन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाओ भाई, इसे रट लो, इसे भी रट लो, कुछ नहीं होता है, इनको पढ़ के चले जाओ, बिल्कुल पास हो जाओगे। और साथ मेरी बात की तुम्हें नोट्स चाहिए, मैं तुम्हें सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, टेंशन मत करो, एक एक नोट में तुम्हें बना दूंगी। एंड ये जो मैंने टॉपिक्स बोले मैं सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो से इन टॉपिक्स को देखना, बिल्कुल पास करके आओगे, फोड़ के आएंगे। बाय।